अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं 5-6 पॉइंट कवर करूंगा पेड इंक्वायरी को लेके। जब हमारा वीज़ा एम्बेसी में प्रोसेसिंग में होता है तो तब हम अपने वीज़ा का जो स्टेटस जानने के लिए इंक्वायरी करते हैं, उसी के रिलेटेड सारी बात होगी। पेड इंक्वायरी कैसे करते हैं, इसकी कॉस्ट कैसी है और क्या हमें पेड इंक्वायरी करनी चाहिए कि नहीं, और पेड इंक्वायरी करने से कहीं हमारा वीज़ा ज़्यादा डिले तो नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर हमें पेड इंक्वायरी करनी है तो कब जाके करें, प्रायोरिटी वाले भी और स्टैंडर्ड वाले भी। और पेड इंक्वायरी के बाद जो जो रिस्पांस हमें एम्बेसी की तरफ से आते हैं उनका क्या मतलब है, और क्या वो रिस्पांस बिल्कुल एग्जैक्ट होते हैं या वो भी सिर्फ उन्होंने आपको वो क्या कहते हैं दूसरी ज़बान में गोली कराने के लिए भेज देते हैं। सो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पेड इंक्वायरी की, काफ़ी स्टूडेंट को तो आइडिया होगा पेड इंक्वायरी होती क्या है। पेड इंक्वायरी यही है कि जब आपने अपना वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा चाहे आपका कोई भी वीज़ा है, अब ऐसे में आपकी बायोमेट्रिक हो जाती हैं, तो उसके बाद गिवन टाइम जो उन्होंने दिया होता है, स्टैंडर्ड पे वो कहते हैं 15 वर्किंग डेज वेट करें, प्रायोरिटी पे वो कहते हैं 5 वर्किंग डेज वेट करें, कि इतने जो टाइम है इसके दरमियान दरमियान आपका वीज़ा आ जाएगा। और होता ये है कि इस दरमियान स्टूडेंट का वीज़ा नहीं आता, चाहे वो वर्क वीज़ा वाले हों चाहे विजिट वाले। तो वो सिंपली एम्बेसी से अपनी जो फाइल है, अपनी जो एप्लीकेशन है, उसका स्टेटस जानने के लिए उनको एक इंक्वायरी करते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन का स्टेटस है वो बताएं। ये है सिंपल पेड इंक्वायरी। अगर इसकी मैं कॉस्ट की बात करूं तो वो है इसकी ऑलमोस्ट 2.74 पाउंड। तो पहले मैं इसका तरीकाकार बता देता हूँ अच्छे तरीके से कैसे करनी है आपने पेड इंक्वायरी। तो बाकी जो चीज़ें हैं कि कौन कौन से रिस्पांस आते हैं वो आके जाके मैं आपको डिस्कस करता हूँ। आपने सिंपली अपने गूगल क्रोम पे चले जाना है। क्रोम पे जाने के बाद आप सिंपली लिखें यूके पेड इंक्वायरी, और जो फर्स्ट वेबसाइट ओपन होगी इस पे आपने क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे आपने अपनी जो पेड इंक्वायरी का प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे भी डिटेल लिखी हुई है कि आपके 2.74 पाउंड लगेंगे। स्टार्ट किया। अब यहाँ पे आपने क्लिक करना है जनरल इंक्वायरी पे। ये आपसे ये सारी डिटेल मांगेगा। अब पहले ही सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको पता होगा। गिवन नेम में आपने अपना जो फर्स्ट नेम है वो लिखना है। ठीक है, फैमिली नेम में आपने अपना लास्ट नेम लिख देना है, उसके बाद ईमेल एड्रेस। अब प्लेस जहाँ से आपने एप्लीकेशन सबमिट करवाई या अभी करवाना चाह रहे हैं, कुछ होते हैं पहले भी पेड इंक्वायरी करके कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। वो आपने अपना सेंटर सेलेक्ट करना। अगर पाकिस्तान की बात करो तो लाहौर है और इस्लामाबाद है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप लिस्ट में देखेंगे तो ऑलमोस्ट सारे कंट्री शो हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद ये पूछते हैं इज़ योर इंक्वायरी अबाउट एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन। आपके बायोमेट्रिक हो गए, इस पर आपने यस पे क्लिक कर देना है। ठीक है। इसके बाद आपका एक रेफरेंस नंबर होता है GWF, यहाँ पे आपने वो डालना है। आर यू एप्लीकेंट, आप खुद पेड इंक्वायरी कर रहे हैं, ठीक है, आपने यस पे क्लिक कर दिया। टाइप ऑफ वीज़ा पे आपने सिंपल स्टडी वीज़ा लिख देना या स्टूडेंट लिख दें, कोई भी मसला नहीं है। नेशनलिटी आपकी जो भी है, डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, डेट ऑफ एप्लीकेशन या डेट ऑफ बायोमेट्रिक जिस दिन आपके फिंगर हुए थे वो डेट आपने डालनी है। पासपोर्ट नंबर डालना है। आपका जो IHS है, हेल्थ इंश्योरेंस, वो डाला। ठीक है, इसको छोड़ दें। अब यहाँ पे इंक्वायरी में आपने क्या लिखना है। इंक्वायरी में आपने सिंपली लिखना है, सिंपल लिखे आई एम फॉलोइंग अप। ठीक है, ये आप सिंपल लिख लें। उसके बाद आपकी जो भी डेट है, बायोमेट्रिक की डेट, वो यहाँ पे डाल लें इस तरह करके, जो भी आपकी। ये आपने अपना जो डेट डाली और उसके बाद आपने सिंपली ये लिख लेना है कि जो आपका रेफरेंस नंबर है, वो तो खैर आपने पीछे भी फिल कर लिया हुआ, लेकिन आप यहाँ पे दोबारा फिल कर लें। जैसे माई GWF नंबर इज, जो भी नंबर है आपका वो लिख लिया। सो सिंपली ये लिखेंगे। उसके बाद आप ये लिख लें प्लीज़ प्रोवाइड एन अपडेट ऑन माई वीज़ा एप्लीकेशन, यहाँ पे थैंक्स लिखते हैं। तो ये सिंपली आपने डाटा लिखना होता है, ना भी लिखें ये GWF नंबर कुछ भी नहीं, लेकिन खैर मैंने ऐसी की थी तो मैं ये बता रहा हूँ। यहाँ पे आपने उसके बाद अपना बिलिंग एड्रेस, ये कोई नहीं मैटर करता, आपने एग्जैक्ट लिखना है। यहाँ पे बिलिंग एड्रेस आप कोई भी अपनी जो लोकेशन है वो लिख लें, सिटी लिख लें, सिटी का जो पोस्टल कोड है वो, और बिलिंग कंट्री। अब नेक्स्ट पेज पे आप जैसे जाएंगे तो वहाँ से आपसे कार्ड मांगेगा, और आपने मेक श्योर करना है कि आपके जो कार्ड की जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है वो ऑन हो, तब भी वो पेमेंट हो पाएगी।
सो ये था सिंपल तरीका पेड इंक्वायरी करने का। अब जैसे पेड इंक्वायरी करते हैं तो वो सिंपली आपको एक मेल भी आ जाएगी, आपको मे बी स्क्रीन पे भी नज़र आ रही हो कि योर क्यूरी हैज़ बीन अपडेटेड। जैसे आपने सबमिट करवा दिया है, या तो सेम डे में भी रिस्पांस आ जाए। मोस्टली जो दिन के 1-2 बजे करते हैं उनको सेम डे रिस्पांस आ जाता है, और वैसे उन्होंने टाइम तो 48 आवर्स का लिखा होता है, लेकिन यह है कि सेम डे मोस्टली आ जाता है, सम टाइम नेक्स्ट डे पे चला जाता है। अब जो पेड इंक्वायरी पे के बाद रिस्पांस आना होता है वो क्या है, वो सिंपली बोलते हैं डिसीजन वेटिंग पे है। डिसीजन वेटिंग पे है कि अभी आपकी जो केस है वो प्रोसेसिंग में है। डिसीजन हैज़ बीन मेड। डिसीजन हैज़ बीन मेड का क्या मतलब है, आपका डिसीजन हो गया हुआ, आपकी एप्लीकेशन पे जो भी उन्होंने डिसीजन लेना था वो ले लिया हुआ है। अब जब आपने ये ईमेल की, आपको ये तसल्ली हो गई कि मेरा एप्लीकेशन पे डिसीजन हो गया, लेकिन आप 3-4 दिन बाद दोबारा पेड इंक्वायरी करते हैं अगर, और अगर वो दोबारा ये बोल दें कि डिसीजन वेटिंग पे है, तो फिर आप खुद समझ जाओ कि ये सिर्फ गोली करवाते हैं, एग्जैक्ट स्टेटस है एप्लीकेशन का नहीं बताते। काफ़ी स्टूडेंट के साथ ऐसे हुए, इंस्टा पे मुझे मैसेज आ रहे थे, ये देखें डिसीजन मेड हो गया था, उसके बाद दोबारा पेड इंक्वायरी किया तो वेटिंग पे आ रहा है। सो पेड इंक्वायरी करने से कुछ भी नहीं मिलना। अगर आपने करनी भी है, आपका केस ज़्यादा डिले हो रहा है, तो प्रायोरिटी वाले कम से कम 5 वर्किंग डेज वेट करें, उसके बाद पेड इंक्वायरी करें। और स्टैंडर्ड वाले 15 वर्किंग डेज वेट करें, उसके बाद पेड इंक्वायरी करें। और उसके बाद वो जो भी रिस्पॉन्स आता है, जो वो टाइमलाइन देते हैं, तब तक वेट करें। उसके बाद आपने दोबारा पेड इंक्वायरी नहीं करनी, आपने पेड इंक्वायरी के अंदर ही रिप्लाई में फॉलो अप करना है उनको, जो उन्होंने टाइम दिया उसी के अकॉर्डिंग आपने उनका रिस्पॉन्स करना है। और अभी काफ़ी स्टूडेंट के वीज़ा लग रहे हैं। बाकी एक मैं बात आपको बताऊं, परेशान होने की कोई बात नहीं। सिर्फ आपका नहीं, मोस्टली स्टूडेंट का ज़्यादा ही टाइम लग रहा है, और ज़्यादा टाइम के बाद भी उनको बीआरपी मेल रिसीव हो रही है, सब परेशानी की कोई बात नहीं। और जो स्टूडेंट अभी यूके में जाना चाह रहे हैं और जिन्होंने ऑनलाइन अकोमोडेशन बुक करनी है, सो आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैंने एक लिंक डाला डिस्क्रिप्शन में एम्बर स्टूडेंट का, इस पे क्लिक करें। आप एम्बर स्टूडेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम सर्च करें। यूनिवर्सिटी का नाम सर्च करेंगे तो यूनिवर्सिटी के अराउंड अबाउट जितनी भी अकोमोडेशन होंगी वो शो हो जाएंगी। अब उनमें से आप कोई भी बुक करें, कोई भी अकोमोडेशन ओपन करें, उसकी फैसिलिटीज़ देखें वो कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा आप मल्टीपल फिल्टर लगा सकते हैं, लाइक आपने प्राइवेट रूम लेना है, शेयर्ड रूम लेना है, आप कितना बजट अफोर्ड कर सकते हैं, यानी ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ पे सेट करके फिर अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। सो सबसे ऑथेंटिक वे भी है कि मोस्टली स्टूडेंट भी, अगर स्टूडेंट से ही जो अकोमोडेशन है वो बुक करते हैं। और फिर भी अगर आपकी कोई फर्दर क्यूरी है स्टूडेंट वीज़ा को लेके, आपने कोई यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, सो आप सिंपली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।